Hello class. Now we will start chapter 4 in science. Chapter 4 है adaptation in animals. Adaptation means क्या होता है? अनुकूलन. In animals यानी जंतुओं में अनुकूलन. ठीक है, जानवरों में अनुकूलन. अनुकूलन मतलब वो किस तरह से रहते हैं, उनका रहने का घर, खाने का हैबिट. ठीक है, ये सब होता है अडेप्टेशन, है ना, अनुकूलन. ठीक है, लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. जंतुओं का अलग अलग प्रकार का अनुकूलन. अबाउट द लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल, जंतुओं के रहने के स्थान के बारे में जानेंगे. ठीक है, अबाउट द हाइब्रेशन, एस्टिवेशन एंड माइग्रेशन, किसके बारे में जानेंगे? शीत निद्रा हो गया, है ना, पुष्प दल विन्यास और प्रवास के बारे में जानेंगे. ठीक है, अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जंतुओं के खाने का हैबिट. ठीक है, अबाउट द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वैसे जंतु जो लुप्त हो गए हैं, अब नहीं दिखाई देते हैं, उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जंतु हर जगह रहते हैं, है ना. सम लिव इन वाटर while some live in places that have very less water and lots of plant. Some lives in water, कुछ जंतु पानी में रहते हैं तो कुछ ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पर बहुत कम पानी हो और जहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधे हों, ऐसे जगहों में जंतु रहते हैं. The natural environment of an animal and its community is called its habitat. The natural environment of an animal, किसी जानवर और उसके समुदाय के प्राकृतिक वातावरण, है ना, को उसका आवास कहा जाता है. हैबिटेट मतलब उसका आवास. ठीक है, उसके समुदाय मतलब वो जहां पर रहते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण. तो किसी भी जंतु और किसी भी जानवर और उसके समुदाय के प्राकृतिक वातावरण को उसका हैबिटेट कहा जाता है, उसका आवास. आवास मतलब घर. एनिमल्स आर एबल टू लिव इन डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. विश्व में अलग अलग जगहों में जंतु जो है वो रहने के योग्य होते हैं. बिकॉज दे हैव अ स्पेशल एडेप्टेशन टू द प्लेसेस दे लिव इन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास स्पेशल एडेप्टेशन होता है ना, कुछ स्पेशल अनुकूलन होता है उस स्थान में रहने के लिए. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, है ना, उनके आवास, उनके हैबिटेट के अनुसार यानी उनके आवास के अनुसार एनिमल्स को यानी जंतुओं को विभाजित किया गया है. किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है? तो वे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और एम्फीबियन. इस तरह से एनिमल को डिवाइड कर दिया गया है ना. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होता है? स्थलीय जंतु, जो जंतु भूमि पर रहते हैं. ठीक है. आर्बोरियल एनिमल्स, वनस्पति जंतु जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं. एरियल एनिमल्स यानी कि हवाई जंतु, जो जंतु उड़ सकते हैं आकाश में. एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतु, जो जंतु पानी में रहते हैं. और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स उभयचर, जो भूमि पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में. टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी स्थलीय जंतु, जो जंतु स्थल में रहते हैं ना, भूमि पर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ऑल द टाइम आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जंतु जो हर समय भूमि पर ही रहते हैं, है ना, जमीन में रहते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी स्थलीय जंतु. दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर लेग्स. वे अपने पैरों की सहायता से क्या करते हैं? लंबी लंबी दूरी तय करते हैं ना, लंबी लंबी दूरी
तक जाते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर, वे हवा में सांस कैसे लेते हैं? तो अपने लंग्स के द्वारा, उनके पास फेफड़े होते हैं ना, उससे वो सांस लेते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्व सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स टू सेंस एनी चेंज अराउंड देम, उनके चारों ओर जो कुछ भी होता है उनके पास नर्व सिस्टम होता है ना, और सेंस ऑर्गन्स, सेंस जानने के लिए, कुछ भी चीज जानने के लिए उनके पास सेंस ऑर्गन्स ऐसा होता है कि वो अपने आप को उस अपने चारों ओर, यानी शत्रु हो या फिर खाने का कुछ चीज हो तो उसको वो पहचान लेते हैं ना। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का अनुकूलन दिखाते हैं। कैसे? तो एनवायरनमेंट के अनुसार, जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार जंतु, जो अलग अलग जंतु है वो अलग अलग अनुकूलन शो करता है ना। प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, काउज, गोट, डियर, जिब्रा, जिराफ एटसेट्रा हैव स्ट्रॉन्ग कटिंग एंड चीविंग टीथ। प्लांट ईटिंग एनिमल, वैसे जंतु जो प्लांट खाते हैं ना, पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि हाथी, गाय, बकरी, हिरन, जिब्रा और जिराफ, ऐसे जंतु के पास स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ होता है ना, काटने के लिए मजबूत दांत होता है और चबाने के लिए दांत होता है। अ जिराफ हैज लॉन्ग नेक टू रीच अप द हाइट ऑफ ऑल ट्रीज, जितने भी ऊंचे ऊंचे पेड़ है वहां तक पहुंचने के लिए जिराफ के पास क्या होता है? लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक है ना, ताकि वो वहां तक पहुंच सके, ऊंचे ऊंचे पेड़ तक पहुंच सके, है ना। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वॉल्फ एटसेट्रा कैच देयर प्रे एंड किल देम। फ्लैश ईटिंग, जो जंतु मांस खाते हैं उसको फ्लैश ईटिंग बोलते हैं ना। तो मांस खाने वाले जंतु जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी, है ना, ये सब क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं। दे हैव शार्प टीथ एंड क्लाउज विच हेल्प देम इन टीयरिंग फ्लेश, उनके पास शार्प टीथ होता है ना, नुकीला दांत होता है, और पंजे होते हैं, वे उनकी सहायता से मांस को फाड़ते हैं, है ना। डेजर्ट एनिमल्स सच एज कैमल्स हैव पैडेड फीट। डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तानी जंतु जैसे कि कैमल यानी ऊंट, ऊंट का पैडेड फीट होता है ना, गद्देदार पैर होता है। दिस हेल्प्स देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट। वो जो पैडेड फीट होता है उनको क्या मदद करता है? तो आसानी से रेत में चलने में मदद करता है ना, वो उसको रेत में धंसने नहीं देता है, ठीक है, उसका पैर उसमें घुसता नहीं है। दे स्टोर फैट इन देयर हम्प्स विच गिव्स देम एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होता है तब उसका जो हम्प होता है, हम्प में वो स्टोर करके रखता है फैट, वसा को स्टोर करके रखता है ना, जमा करके रखता है। जब जरूरत होता है तब वो उसको ताकत देता है ना। हम्प क्या होता है? कुबड़, देखो इसको हम्प बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो फैट को स्टोर करके रखता है, जब जरूरत होता है तब वो उससे एनर्जी लेता है। अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 3 months। 3 महीनों तक एक ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है। अब है आर्बोरियल एनिमल्स, यानी कि वनस्पति जंतु, जो जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल। ऐसे जंतु जो अपना पूरा समय पेड़ों पर ही बिताते हो, है ना, उसको आर्बोरियल एनिमल बोलते हैं ना, वनस्पति जीव। चेमेलियन, मंकीज, स्क्वायरल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल कौन कौन है? चमेलियन है ना, गिरगिट, बंदर और गिलहरी, ये सब जंतु क्या करते हैं? पूरा समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। अ चमेलियन, अमेजिंग फैक्ट, कुछ जानने वाला चीज है ना। अ चमेलियन इज एन आर्बोरियल लिजार्ड। चमेलियन क्या है? तो एक वनस्पति जंतु है, लेकिन उसको लिजार्ड भी बोल सकते हैं ना, छिपकली। इट यूजेज इट्स टेल फॉर ग्रिपिंग एंड बैलेंसिंग। यह अपना पूंछ को किस प्रकार यूज करता है? तो ग्रिपिंग के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए और बैलेंस करने, वो पेड़ से गिर ना जाए, है ना, उसको बैलेंस करने के लिए वो उसको यूज करता है अपने पूंछ को। अ मंकी हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, लेग्स
and a tail which help them to climb up trees and swing from one branches to another. एक जो बंदर होता है उसका स्ट्रॉन्ग आर्म होता है, उसकी जो भुजाएं होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसके पैर होते मजबूत होते हैं और उसका पूंछ भी मजबूत होता है, जो उनको आसानी से पेड़ में चढ़ने में मदद करता है. एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम स्विंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन ब्रांच टू अनदर, और एक शाखा से दूसरे शाखा तक झूलने में, है ना, उसकी मदद करता है, उसका पूंछ, है ना. A squirrel has strong limbs and sharp teeth to help it to climb up trees. A squirrel नहीं, गिलहरी के पास जो लिम्स होता है, उनकी जो उसका जो पैर होता है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है. एंड शार्प टीथ, और दांत भी नुकीला होता है. टू हेल्प इट टू क्लाइंब अप ट्रीज, वो उसको पेड़ों में चढ़ने के लिए मदद करता है. इट यूजेज इट्स ब्यूजी टेल एज अ बैलेंसर व्हेन इट रन, जब यह दौड़ता है तो उसका बूसी टेल यानी कि झब्बेदार जो पूंछ होता है वो उनको बैलेंस करने में मदद करता है. वो भी पेड़ों से गिर ना जाए उसके लिए वो बैलेंस करता है, उसका पूंछ है ना, झब्बेदार पूंछ. ना एरियल एनिमल, एरियल मतलब हवाई जंतु, है ना. हवाई जंतु क्या होता है? एनिमल्स विच फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. जंतु जो हवा में उड़ते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? एरियल एनिमल्स, यानी हवाई जंतु, है ना. ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स आर एरियल, जितने भी पक्षी हैं लगभग वो सभी एरियल है ना, क्योंकि वो आकाश में उड़ सकते हैं इसलिए उनको एरियल एनिमल बोलेंगे, है ना, हवाई जंतु. देयर बॉडीज आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन इजिली फ्लाई इन एयर. उनका बॉडी जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आसानी से हवा में उड़ सके. द फेदर कवर्ड विंग्स, डैनो में फेदर होता है, पक्षी का जो डैना होता है उसमें क्या होता है? पंख होता है, उससे ढका होता है पंख से. एंड स्ट्रॉन्ग हॉलो बोन, और उसका जो बोन होता है, हड्डियां, है ना, वो हॉलो होता है. हॉलो मतलब पाइप के समान, अंदर से कुछ नहीं होता, एकदम खाली होता है. हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर, यही सब उसको हवा में उड़ने में मदद करता है ना. इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी एंड वास्प कैन फ्लाई विथ देयर विंग्स. इंसेक्ट्स यानी कीट पतंग, जैसे कि बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी और वास्प जो होता है वो अपने डैने से उड़ते हैं ना, पंख से उड़ते हैं. ठीक है. अ बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. बैट जो होता है वो मैमल है, यानी कि वो अंडे नहीं देता है, वो डायरेक्ट जानवर को जन्म देता है ना. वो ऐसा जंतु वही सिर्फ उड़ सकता है, वो मैमल है ना. इट्स विंग्स आर फॉर्म्ड बाय अ शीट ऑफ स्किन स्ट्रेच्ड टाइटली ओवर अ फ्रेम ऑफ इलॉन्ग बोन्स. उनका जो बनावट होता है, शरीर का बनावट, उसके डैने जो होते हैं वो स्किन सीट उसके ऊपर रहता है ना, चमड़ा रहता है जो फैलता है टाइटली, है ना, एक फ्रेम के समान, और फिर सिकुड़ता है ना, और वो सब बोन्स में अटैच रहता है. सो द प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज द कॉमन अडेप्टेशन सीन इन ऑल एरियल एनिमल्स. इसीलिए अब प्रेजेंस हम लोग देख सकते हैं, सबका जो विंग्स होता है वो कॉमन अडेप्टेड है. सबका अडेप्टेड मतलब अनुकूलन क्या है? उनका विंग्स है ना, और इसीलिए वो एरियल एनिमल में दिखाई देते हैं. ठीक है. एरियल मतलब हवाई जंतु जो उड़ सकते हैं. नाउ एक्वेटिक एनिमल्स, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्वेटिक एनिमल के बारे में, यानी कि जलीय जंतु जो पानी में रहते हैं. दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, ये जंतु जो है वो पानी में रहते हैं. फिश, स्नेल्स, टर्टल्स एंड क्रैब्स आर एक्वेटिक एनिमल्स. फिश, स्नेल, टर्टल और क्रब्स जो है वो क्या है? जलीय जंतु है, यानी पानी में रहने वाले जंतु. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछली जो है वो गलफड़े से सांस लेती है ना. दे हैव स्केल्स विच एक्ट एज वाटर प्रूफ कवर, उसके बॉडी में स्केल होता है ना, तो वो स्केल क्या करता है?
पानी में उसको वाटर से कवर कर देता है, यानी कि उसके ऊपर पानी रहता है। जब हम फिश को निकालते हैं बाहर तो उसके ऊपर पानी नहीं रहता है ना, इतना चिकना होता है कि पानी निकल जाता है। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज विच हेल्प देम टू मूव स्विफ्टली थ्रू वाटर। उसका जो बॉडी का बनावट होता है वो स्ट्रीमलाइन नौकाकार होता है ना, जो उन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है। सम फिशेस हैव स्विम ब्लैडर्स विच हेल्प देम टू फ्लोट इन डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ वाटर। कुछ मछलियों का क्या होता है, तैरने के लिए मुत्तासे होता है ना, जो उन्हें मदद करता है पानी में हर डीप डेप्थ मतलब पानी की हर गहराई में उसको जाने में मदद करता है। ठीक है ना। अब अमेजिंग फैक्ट क्या है कुछ देख लेते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन का और वेल मछली का है ना गिल नहीं होता है, यानी गलफड़ा नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स सो दे हैव टू कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ। तो उनको सांस लेने के लिए क्या होता है, उनका लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, और इसीलिए उनको सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है ना, डॉल्फिन्स को और वेल्स मछली को। ठीक है। वाटर बर्ड्स such as ducks have padded feet which help them to paddle and swim on water. वाटर बर्ड्स है ना, जलीय पक्षी जैसे कि डक है ना, डक जो होता है यानी कि बतख, उनका पैडेड फीट होता है ना, चौड़ा पैर होता है जो उनको तैरने में मदद करता है ना, पैडल के समान होता है, उनको तैरने में मदद करता है पानी में तैरने में। टर्टल्स हैव फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू मूव। और टर्टल यानी कछुए के पास फ्लिपर्स होता है जो उनको आगे जाने में मदद करता है। ठीक है ना। अमेजिंग फैक्ट, लिम्बलेस और क्रॉलिंग एनिमल्स डू नॉट हैव लिम्स और आर फीबली डेवलप्ड। लिम्बलेस यानी कि ऐसे जंतु जिनके पैर नहीं होते हैं ना, जो रेंगते हैं। ठीक है, उनके पास लिम्ब नहीं होता है चलने के लिए। अ स्नैक, जैसे स्नैक जो है वो लिम्बलेस या क्रॉलिंग एनिमल्स है ना, मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। वो कैसे आगे बढ़ता है, तो उसके शरीर में जो स्केल होता है, स्केल की सहायता से वो आगे बढ़ता है। अब है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, उभयचर, जो जंतु पानी में भी रहता है और जमीन में भी। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं ना, रह सकते हैं। व्हेन इन वाटर दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जब वो पानी में रहते हैं तो वो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, यानी कि उसके त्वचा में क्या होता है, छिद्र होता है, उससे सांस लेते हैं। When on land, और जब भूमि पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, they breathe through their lungs। तो वो सांस कैसे लेते हैं, अपने लंग्स के द्वारा, फेफड़े से सांस लेते हैं। फ्रॉग, टेडपोल, सैलमेंडर, क्रोकोडाइल एंड न्यूट आर एम्फीबियंस। ये सब जंतु क्या है, एम्फीबियंस है ना। ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं ना। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन इज द वे बाय विच एन एनिमल इज एबल टू एडजस्ट इटसेल्फ टू इट्स सराउंडिंग्स। अनुकूलन एक ऐसा तरीका है जो जंतु को एडजस्ट करने में मदद करता है ना, किसी भी सराउंडिंग में, यानी कि कोई भी परिवेश में उसको रहने के लिए मदद करता है ना, वो उस वहां पर रहने के योग्य बनता है। इट कैन बी फॉर द फॉलोइंग नीड्स। उनको इन चीजों की जरूरत होती है वहां के लिए, अनुकूलन के लिए। अडेप्टेशन फॉर फूड है ना, भोजन के लिए अनुकूलन। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, और सुरक्षा के लिए अनुकूलन है ना। ये दो चीजें हैं, इसी को फॉलो करता है एनिमल है ना। अडेप्टेशन फॉर फूड, भोजन के लिए अनुकूलन। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड। सभी जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते।
सम ईट प्लांट्स वाइल अदर ईट एनिमल्स। कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ दूसरे जंतुओं को खाते हैं ना। देयर बॉडीज आर अडेप्टेड सुटेबली अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो कैसे अनुकूलित होता है? तो भोजन खाने के तरीके जो होते हैं उनके, उसी के अनुसार उसका बॉडी है, सो उस योग्य बनाया गया है। पहला हार्बीवोरस। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? शाकाहारी, है ना। दे ईट ओनली प्लांट्स। वे जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं ना, वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन द फ्रंट फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग वाइड टीथ एट द बैक फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड। उनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं ना, यानी कि नुकीले दांत होते हैं काटने के लिए, है ना। पेड़ पौधे के पत्तियों को काटने के नुकीले दांत होते हैं। इन द फ्रंट, सामने, मुंह के सामने होता है शार्प टीथ, वो उसको कटिंग करता है ना अपने भोजन को। फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग वाइड टीथ, और मजबूत चौड़े दांत होते हैं कहां पर? एट द बैक, पीछे मुंह के अंदर होते हैं। फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड, है ना, फूड को चबाने के लिए, उसको पीसने के लिए होता है कैसा दांत? तो वाइड टीथ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, काउ, गोट, बफेलो, जिराफ, हॉर्स, एलिफेंट एटसेट्रा, है ना। ये सब जंतु क्या है? हार्बीवोरस। काउ, गोट, बफेलो, जिराफ, हॉर्स और एलिफेंट, ये सब जंतु है हार्बीवोरस। ये सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल है, ये प्लांट को खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वे दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश एंड ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू देयर फूड। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। सामने में उसके दांत कैसे होते हैं? तो शार्प, नुकीले होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। एंड बैक, ब्रॉड बैक टीथ, और पीछे के दांत वो चौड़े होते हैं, किस लिए? तो फूड को चबाने के लिए। च्यू देयर फूड, अपने भोजन को चबाने के लिए चौड़े दांत होते हैं। एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ईगल एटसेट्रा, है ना। एग्जाम्पल में कार्निवोरस में कौन कौन आते हैं? लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ईगल एटसेट्रा। ये सब जंतु क्या हैं? ये हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी कार्निवोरस। अमेजिंग फैक्ट, ईगल एंड वल्चर हैव शार्प बीक्स टू टीयर द फ्लैश। ईगल और जो वल्चर होता है, यानी कि बाज और गिद्ध, ये सब पक्षी का बीक जो होता है, चोंच, वो बहुत नुकीला होता है, उसी से वो मांस को फाड़ता है। पेंगुइन्स डाइव इनटू सी वाटर टू कैच फिश। पेंगुइन जो है वो सी वाटर, यानी समुद्र के पानी में वो छलांग लगाता है, किस लिए? तो कैच फिश, मछली को पकड़ने के लिए जो पेंगुइन है वो डाइव मारता है पानी में, है ना। ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी, यानी जो दोनों खाता है, मांस भी और पेड़ पौधों को भी। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। वे दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। डॉग, कैट, बियर, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल आर ऑमनीवोरस। कौन कौन? तो डॉग, कैट, बियर, क्रो और मनुष्य जो है वो ऑमनीवोरस, ये दोनों खाते हैं ना, मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है? सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर देयर फूड। कुछ ऐसे जंतु जो दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, उसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। जो जंतु दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। द एनिमल्स दैट प्रोवाइड फूड टू द पैरासाइट्स आर कॉल्ड होस्ट्स। वे जंतु जो पैरासाइट को भोजन प्रोवाइड करते हैं, पैरासाइट को भोजन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, लीच, बग, फ्ली एटसेट्रा आर एनिमल्स विच लिव ऑन और within the body of their host and obtain food from them through their sucking tubes.
ये सब जो जीव हैं, राउंड वॉर्म्स, स्टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म, लीच, बग, फ्ली, ये सब जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं के बॉडी में रहते हैं, है ना, यानी अपने होस्ट के बॉडी में रहते हैं और वो वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? तो सकिंग ट्यूब, उनके पास एक ट्यूब होता है चूसने के लिए ना, वो उसका ब्लड चूसते हैं। ठीक है। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अब सुरक्षा के लिए अनुकूलन। कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं जंतु? फास्ट मूवमेंट, है ना, तेजी से भागना। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन मेनी वेज। एनिमल्स, जंतु है, वो अपने आप को शत्रुओं से बहुत तरीके से अपने आप को बचाते हैं। सम एनिमल्स हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, साइट एंड स्मेल। कुछ जंतुओं का जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत तेज होता है ना, जैसे सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति तेज होती है। दे रन टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स, ये सब उसे शत्रुओं से बचाने में मदद करते हैं, वो वहां से भाग सकते हैं। एग्जाम्पल, कैंगरूज एंड डियर्स। कैंगरूज और डियर जो होता है वो क्या तेजी से भाग सकता है, वो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति इन लोग को बहुत ज्यादा होती है। बिग साइज, है ना, बड़े आकार के जंतु। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड हिप्पो आर टू बिग टू बी हंटेड एंड ईटेन बाय एनिमल्स। कुछ जंतु जैसे कि हाथी और हिप्पो जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं ना, उनका ना तो शिकार किया जा सकता है और ना ही दूसरे जंतुओं द्वारा खाया जाता है ना, उसका साइज ही इतना बड़ा होता है कि। मर्ज विथ सराउंडिंग्स, परिवेश में विलय। जो भी जहां रहते हैं, सराउंडिंग मतलब जहां पर वो रहते हैं, चारों ओर का स्थान, है ना, वहां मिल जाना। विलय मतलब मिल जाना। द कलर, शेप एंड स्ट्रैप्स ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विथ सराउंडिंग्स एंड मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। द कलर, रंग, आकार और स्ट्रैप्स यानी कि उस पर जो निशान होते हैं, बॉडी पर जो चिन्ह बने होते हैं, है ना, एनिमल्स के, वे उनको किसमें मदद करते हैं? तो सराउंडिंग में विलय होने में मदद करते हैं, है ना, वो उस परिवेश में मिल जाते हैं। ठीक है। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, और उनका पता लगाना मुश्किल बना देते हैं, कोई भी उनका पता नहीं लगा पाता है, वो मिल जाते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। इट इज नॉन एज कॉम्योफ्लेज। ये क्या कहलाता है? कॉम्योफ्लेज, यानी छलावरण, दूसरे को छल कर देता है ना, दूसरे को धोखा देता है तो अपने बच सकता है। अ स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ स्टिक। स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो बिल्कुल स्टिक की तरह दिखता है ना, छड़ी के जैसा दिखता है। इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड व्हेन सिटिंग ऑन स्टीम। जब ये स्टीम में बैठता है ना, पेड़ के टहनियों में बैठता है तने पर, तो उसको खोजना मुश्किल होता है ना, उसको देख एकदम वो स्टिक के साथ दिखता है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो इंसेक्ट है कि नहीं, है ना। अमेजिंग फैक्ट, चेमेलियन कैन चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच देयर सराउंडिंग। चेमेलियन जो होता है, गिरगिट, वो अपने शरीर का कलर को चेंज कर सकता है, मैच देयर, जैसा सराउंडिंग, जैसा परिवेश में रहता है। अगर वो घास में रहता है तो अपने शरीर को हरा कर लेता है, अगर कोई पत्ती रेड कलर का होता है तो अपने शरीर को वो रेड कर लेता है, अगर मिट्टी में तो मिट्टी कलर का कर लेता है ना। इसलिए चैमेलियन क्या करता है, तो अपने शरीर का रंग को चेंज कर सकता है वो, है ना, ऐसा क्षमता है उसमें। द व्हाइट फर ऑफ अ पोलर बियर मैचेज विथ द सराउंडिंग स्नो मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पॉट। व्हाइट फर ऑफ अ पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जो है उसका सफेद फर, सफेद पंख, उसके जो रोमे होते हैं ना, मैच विथ द सराउंडिंग स्नो। स्नो क्या होता है? बर्फ, सफेद होता है, तो उसी में वो उसी परिवेश में मिल जाता है। उसका जो फर होता है वो भी सफेद होता है उसका, और बर्फ भी सफेद होता है, उसी में मिल जाता है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पॉट, और इसी प्रकार से कठिन होता है उसको खोजना, है ना। वो मिल जाता है स्नो में और वो अपने आप को बचाता है नेमी से, है ना। द स्ट्रैप्स ऑफ जेब्रा एंड टाइगर मेक देम डिफिकल्ट टू सी
इन द टॉल जंगल ग्रासेस। स्ट्रैप्स ऑफ जेब्रा, जेब्रा और टाइगर का जो स्ट्रैप होता है बॉडी में इस तरह जो चिन्ह होते हैं उसको स्ट्रैप बोलते हैं ना। तो जेब्रा और टाइगर का जो स्ट्रैप बना हुआ होता है वो देखने में डिफिकल्ट होता है। लंबे लंबे जो जंगल में घास होते हैं उसमें वो दिखाई नहीं देते, उसमें वो छुप जाते हैं आसानी से, और वो भी घास के समान ही लगते हैं। सम एनिमल्स हैव स्पाइन्स और सेल्स कवरिंग देयर बॉडी लाइक टॉर्टोइज एंड पोर्क्यूपाइन। कुछ जंतु के पास स्पाइन्स होते हैं या फिर सेल होते हैं ना, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपने बॉडी को ढकने के लिए उसके पास सेल होता है ना, जैसे टॉर्टोइज और पोर्क्यूपाइन। कछुआ और शाही जैसे जंतु है ना, इनके पास क्या होता है, सेल होता है अपनी बॉडी ढकने के लिए। व्हेन अ पोर्क्यूपाइन सेंस डेंजर इट रोल्स अप इनटू अ बॉल। जब पोर्क्यूपाइन यानी शाही जंतु को जब कोई खतरा नजर आता है तो वो अपने आप को गेंद की तरह मोड़ लेता है ना, इस तरह से। ये पोर्क्यूपाइन है, ये टॉर्टोइज है, ये दोनों अपने आप को बचाने क्या करते हैं, ये अपने जो फेस है उसको अंदर कर लेता है, ठीक है, और ये अपने आप को बॉल की तरह घुमाकर राउंड कर लेता है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, शीत निद्रा, और एस्टिवेशन क्या होता है, पुष्पदल विन्यास या शिथिलता। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है ये। सम एनिमल्स कैन नॉट बियर एक्सट्रीम टेम्परेचर। कुछ जंतु जो होते हैं वो अधिक तापमान में नहीं रह पाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजार्ड, इंसेक्ट एटसेट्रा। वे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वे कैसे जंतु होते हैं, उनका जो खून होता है वो ठंडा होता है, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, इंसेक्ट, ये सभी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में, दे हाइड देमसेल्व्स एंड हैव अ लॉन्ग पीरियड टू स्लीप। वे अपने आप को छिपा लेते हैं और लंबे समय तक सो जाते हैं। इट इज कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। इसको हाइबरनेशन बोलते हैं या फिर विंटर स्लीप बोलते हैं, यानी कि ठंड, बहुत जब ठंड पड़ती है तो वो अपने आप को कहीं छिपाकर और सो जाते हैं, पूरा सर्दी तक वो सोए हुए रहते हैं ना, इसलिए इसको शीत निद्रा बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे यूज द फूड स्टोर्ड इन देयर बॉडी। और इस पीरियड में है ना, जितने दिन तक वो अपने आप को छिपाते हैं उतने दिन तक का भोजन वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं ना, जमा करके रखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन समर, जब गर्मियों में तापमान अधिक बढ़ जाता है, दे अगेन हाइड एंड गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप। वे फिर से अपने आप को छिपा लेते हैं और लंबे समय तक वह सो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एस्टिवेशन और समर स्लीप। ये एस्टिवेशन कहलाता है ना, पुष्पदल विन्यास या फिर शिथिलता इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। सम बर्ड्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। कुछ पक्षी जो है वो लंबी दूरी तय करते हैं, किस लिए, भोजन की खोज में और अच्छे क्लाइमेट के चलते, है ना, यानी कि अच्छी जलवायु पाने के लिए, सुटेबल जलवायु पाने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। इट इज कॉल्ड माइग्रेशन, यही माइग्रेशन कहलाता है, यानी कि प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। हाउएवर दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल होम व्हेन सराउंडिंग्स बिकम सुटेबल। वे फिर से अपने घर वापस कब आते हैं, जब उनका परिवेश फिर से रहने योग्य हो जाता है ना। जैसे अधिक गर्मी हो या अधिक ठंडा हो तो उस समय वे दूसरे स्थान चले जाते हैं ना, और फिर वापस आ जाते हैं जब वो फिर से रहने योग्य हो जाते हैं। साइबेरियन क्रैंस कम फ्रॉम साइबेरिया इन विंटर्स। सर्दियों में साइबेरियन क्रैन जो होता है वो साइबेरिया से आता है ना, सर्दियों में। एंड रिटर्न टू देयर होम्स आफ्टर द विंटर आर ओवर। और जब सर्दी खत्म हो जाता है वो अपने घर लौट जाते हैं ना, तो ये माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरा स्थान चले जाना। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, लुप्त जानवर। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त, जो नहीं दिखाई देते अब, वैसे जंतु जो अब नहीं रहे।
देयर वेर सम एनिमल्स विच वेर एक्टिव इन द पास्ट बट डू नॉट एग्जिस्ट टुडे। कुछ ऐसे जंतु थे पास्ट में जो बहुत एक्टिव थे, बहुत फुर्तीले, लेकिन वो अब नहीं रहे। दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। वे एक्सटिंक्ट एनिमल कहलाते हैं ना, लुप्त जंतु। दे बिकम एक्सटिंक्ट एज दे वेर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग सराउंडिंग्स। वे क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो अपने आप को, है ना, परिवेश में बदलने के लिए अनुकूलित नहीं थे, है ना, वो एबल नहीं थे अपने आप को, जिस तरह सभी जंतु करते हैं ना, उस तरह से ये जंतु नहीं कर पाए, इसीलिए वो आज नहीं रहे, मर गए। एग्जाम्पल डायनासोरस। डायनासोरस जो था वो बहुत पहले पृथ्वी में था, लेकिन अब वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहां आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।